नमस्कार। आप सभी लोगों का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अभी हम लोग आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करेंगे, जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं उसको करेंगे 15 मिनट तक। फिर उसके बाद हम लोग आज का मुख्य अभ्यास करेंगे। आज के अभ्यास में मैंने मोटापा के लिए है कि आज मोटापा के लिए अभ्यास करवाऊंगा। जो लोग मोटापा के लिए पीड़ित हैं, मोटापा के लिए रिवर्स करना चाहते हैं, उनके लिए योग अभ्यास बताऊंगा और सही खान पान के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले जॉगिंग करते हैं। अपने स्थान पे खड़े होके अपने हाथों को ऊपर नीचे लेके आइए और अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ी सी रनिंग कर दीजिए। करिए। जो लोग रन नहीं कर पा रहे हैं वो स्थान पे खड़े होके सिर्फ अपने हाथों को ऊपर नीचे कीजिए। जिनके हाथ पूरे ऊपर नहीं जा रहे वो कम से कम आधा भी कीजिए, पर करना सबको है। जो पूरा कर पा रहे हैं ये मेरे साथ। आइए इसके बाद कमर पे हाथ लगा के अपने घुटनों को अपने सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं मेरे साथ थोड़ा जंप करके जल्दी जल्दी कीजिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद दोनों पैर खोल लीजिए, कमर पे हाथ, और थोड़ा बैठिए। जो पूरा बैठ पाएंगे वो पूरा बैठिए, जो पूरा नहीं बैठ पाएंगे वो आधा बैठिए। जो पूरा बैठ पाएंगे मेरे साथ पूरा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। सिर्फ मोबाइल देखने से योग नहीं होगा, मोबाइल छोड़िए और योग कीजिए। इसके बाद इसी अभ्यास को थोड़ा जम करके कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए दोनों पैर खोल लीजिए। दोनों पैर खोलने के बाद लेफ्ट की तरफ झुकिए जितना आप झुक सकते हैं, फिर राइट की तरफ झुकिए जितना आप झुक पाएंगे। धीरे धीरे कीजिए। जो लोग पूरा झुक पाएंगे वो पूरा झुकिए। देखिए मेरे साथ आप कीजिए पूरा झुकते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाइए। लेफ्ट साइड मुड़ के दोनों हथेलियों को अपने अगले घुटने पर रखिए
और आगे की तरफ झुकते हुए ऊपर देखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों पैर खोल लीजिए और अपनी हथेलियों को आगे की तरफ लाके एक दूसरे से लगाइए और पूरा हाथ खोलते हुए सांस भर के पीछे की तरफ जाएंगे और ऊपर आकाश देखेंगे। 1, पीछे जाके 1 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ खोल लीजिए, पैरों की स्थिति सेम रहेगी और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टखने को टच करेंगे और राइट हैंड को कान के ऊपर से लाते हुए लेफ्ट पैर के टखने पर आके टच करेंगे। देख लीजिए। फिर दूसरी साइड में कोशिश कीजिए कि हमारे घुटने मुड़े ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथों को खोल लीजिए और क्रॉस टो टच करेंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। चलिए करते हैं। जब आप राइट से लेफ्ट को टच कर रहे हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, आपको उसको ऊपर की तरफ जाके देखना है, ठीक है। और फिर दूसरी साइड में कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 50 बार हो गया। अभी इसी स्थिति में रहिए, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए और पूरा नीचे झुक जाइए। इसके बाद अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाइए। 10 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आइए अब खड़े हो जाइए,
इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों को उठा के पीछे की तरफ लेके जाइए और पूरा आगे की तरफ आके झुकते हुए अपने टो को टच करेंगे और अपना माथा अपने घुटने के नजदीक लाने का प्रयत्न करेंगे। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। उसके बाद हम लोग अपने राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड से टच करेंगे फिर टो को। देख लीजिए एक बार। 1। जो लोग पूरा नहीं उठा पा रहे, आप थोड़ा सा उठा लीजिए। आप अपने घुटने टच कर लीजिए। जो लोग पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ से करेंगे। दोनों हाथ से पैर को उठाइए, पैर उठाइए और दोनों हाथ पे टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद पैर उठाएंगे और नीचे से हाथ को लाके लॉक करेंगे। क्या लॉक नहीं होगा तो अपनी ताली बजाएंगे नीचे आके। 1 2 3 4। जो लोग जल्दी जल्दी कर पाएंगे मेरे साथ थोड़ा जल्दी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं थोड़ा नृत्य आसन। नृत्य आसन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर लेफ्ट राइट अपनी कमर को घुमाना है। देखिए यूं, बड़ा आसान है। कीजिए। बहुत अच्छा। आइए अब हम लोग कर लेते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैर कंधे के बराबर खोल लीजिए और अपने हाथों को पूरा पीछे की तरफ लेके जाइए। एक हाथ कंधे के ऊपर और एक हाथ कमर के ऊपर और पीछे मुड़ के पूरा देखिए। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथ खोल लीजिए। एक हाथ से एक अंगूठा पकड़ लीजिए और पूरा पीछे की तरफ मुड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए इसके बाद हम लोग एक और आसन कर लेते हैं, जंपिंग जैक। इसके लिए जो लोग जंप करके कर पाएंगे वो जंप करके कीजिएगा। जो लोग जंप करके नहीं कर पा रहे आप मेरी तरह यूं कर लीजिए।
जो लोग जंप करके कर पाएंगे वो जंप करके कीजिए, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो मेरी तरह करते रहिएगा जो मैं दिखाया अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत बढ़िया। ये हमने कुछ अभ्यास किए 15 मिनट के लिए, जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, जिनको हम लोग योग की भाषा में यौगिक जॉगिंग भी बोलते हैं। ये अभ्यास सभी को प्रतिदिन करने चाहिए, जिससे कि आपका एक बॉडी का अच्छे से वार्म अप हो जाएगा और आप अपनी बॉडी को ऊर्जावान बना लेंगे, ताकि आप और योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम अच्छे से कर सके। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज का टॉपिक हमारा है मोटापा के लिए। कुछ स्पेसिफिक आसन करते हैं मोटापा के लिए, बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों हथेलियों को आपस में लॉक करें और मोड़ दें ऊपर की तरफ और पंजे पे खड़े हो जाएं। और हाथ को ऊपर की तरफ खींचें। जितना आप खींच सकते हैं अपने हाथ को ऊपर की तरफ, उतना खींचें। पेट आपका अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, आप अपने पंजों पे खड़े होंगे और श्वास पूरी भर लीजिए अंदर और अपने आप को पूरा स्ट्रेच कीजिए और 5 सेकंड का होल्ड कीजिए। आइए करते हैं 5-5 सेकंड का होल्ड करते हुए। 1। जब आप ऊपर की तरफ हाथ को लेके जाएं, श्वास पूरी अंदर भर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में आप दोनों हाथ को ऊपर ले आइए लॉक करते हुए और लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद तीसरा अभ्यास जो हमारे डायबिटीज के लिए होगा वो होगा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों हाथ खोल लीजिए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टखने को टच कीजिए और राइट हैंड से भी लेफ्ट टखने को ही टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद करेंगे हम लोग कोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। आपको अपने अभ्यास लंबे करने हैं। जितना बड़ा रोग उतना बड़ा योग। अब इसके बाद करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ को ऊपर उठा के पीछे की तरफ लेके जाइए और फिर आप आगे की तरफ पूरा नीचे की तरफ आके झुक जाइए और अपने हाथ को अपने टो से लगा दीजिए। जो लोग जमीन पे रख सकते हैं जमीन पे रख दीजिए और माथा घुटने से लगाइए। कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कुछ 5 अभ्यास हमने खड़े होके किए डायबिटीज के लिए। आप इसको लंबा कीजिएगा। मैंने आपको सांकेतिक रूप से बताया है। आइए कुछ अभ्यास अब हम बैठ के कर लेते हैं। बैठ के करने के लिए सबसे पहला हम अभ्यास करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए आप अपने पैर को पूरा खोल लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए और दोनों हाथों से अपनी अपनी हथेली को लॉक कर लीजिए और पूरा एक सर्कल बनाइए। सर्कल बनाने के लिए एक बार मुझे आप देख लीजिए। हाथ को पूरा आगे की तरफ लेके आइए, आपके पैर पूरे स्ट्रेच हो जाएंगे, आपका पंजा पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और फिर पीछे की तरफ आइए। जब पीछे की तरफ आए तो पंजा आपका अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, आइए इसको हम करते हैं लंबा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसे आप कर लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आपका रोग बड़ा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको योग बड़ा करना पड़ेगा। आप चक्की आसन कम से कम 100 बार प्रतिदिन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन के लिए दोनों पैरों को खोल दीजिए, जितना आप खोल सकते हैं उतना खोल दीजिए और उसके बाद अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए और पीछे की तरफ देखिए। पीछे वाले हाथ को ऊपर की तरफ देखिए। ये आपको कम से कम 500 बार प्रतिदिन करना है। ये मोटापे वाले के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है और डायबिटीज वालों के लिए भी। आइए काउंटिंग करके करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। रिलैक्स। एक बार और करेंगे, 50 बार और कर लेते हैं। 100 बार आपका 1 से 1.5 मिनट में ये हो जाता है। आइए 50 बार करते हैं फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। सिर्फ और सिर्फ 35 सेकंड लगे 50 बार करने में। 50 बार बड़ी आसानी से हो जाता है। आप 50-50 के 10 सेट मिनिमम कीजिए, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आपके अगर रोग बढ़ गए हैं तो योग बड़ा करना पड़ेगा। इसी स्थिति में बैठे रहिए। अब हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए पैर पूरे खोल लीजिए और अपने हाथ से अपना अंगूठा पैर का या पंजा पकड़ लीजिए और अपना माथा अपने घुटने से लगाइए जितना हो सके। पूरा लगता है तो पूरा लगाइए, आधा आधा लग रहा है तो आधा लगाइए। और जिन लोगों से ये नहीं हो पा रहा है, आप अगर अपना अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपना आप पैर पकड़ लीजिए, यहाँ पर एंकल पकड़ लीजिए और कोशिश कीजिए नीचे आने की। ठीक है। और जिनसे हो पाए वो पूरा कीजिए। जिनसे जो अपनी एड़ियां पकड़ सकते हो अपनी एड़ियां भी पकड़ लीजिए और अपना सर अपने घुटने से लगाने का प्रयत्न कीजिए और होल्ड कीजिए। आइए करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हमारा घुटना पैर का मुड़े ना। कपालभाति करते रहिए साथ साथ। कीजिए। आइए एक बार और करते हैं। अपने एड़ियों को पकड़ लीजिए या अपने पंजों को पकड़ लीजिए और माथा अपना अंगूठे से घुटने से लगाइए तो कपालभाति कीजिए। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के करेंगे। पेट के बल लेट के करने वाले अभ्यास हैं भुजंगासन और सलभासन। भुजंगासन करने के लिए आइए हम लोग लेट जाएं पेट के बल पे और दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख दें और ठुड्डी अपने हाथ के ऊपर रखिए और पूरा धड़ उठाइए। कोहनियां आपकी पूरी सीधी होंगी, आप ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास भरी हुई होगी। जब आप नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे। इस अभ्यास को हम 25-25 के 4 सेट में करेंगे प्रतिदिन। 100 बार प्रतिदिन आपको करना है। आइए अभी हम लोग सांकेतिक रूप से 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसके बाद हम लोग दोनों हथेलियों को अपने कंधे के अगल बगल में रखेंगे और उसके बाद 25 बार
सेम अभ्यास रिपीट करेंगे। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में जो हमने लास्ट में अभ्यास किया वही अभ्यास होगा, परंतु ऊपर जाके आप पीछे मुड़ के अपनी एड़ियों को देखेंगे। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के लिए आप मकरासन कर सकते हैं। भुजंगासन के बाद अगला अभ्यास जो हमारा होगा वो होगा सलभासन। सलभासन के लिए दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे रखिए और ठुड्डी जमीन से लगाइए और राइट पैर को लिफ्ट कीजिए हवा में और उसे होल्ड कीजिए। जब आप पैर को हवा में लिफ्ट कर रहे हैं तो अपना पंजा स्ट्रेच कीजिए। दूसरा 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर नीचे ले आइए। फिर से राइट पैर, लेफ्ट पैर, फिर से राइट, लेफ्ट, इन अभ्यासों को आपको लंबा करना है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सेम अभ्यास सलभासन 2। अपना हाथ निकाल के राइट हैंड अपने कमर के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड को बाहर की तरफ निकाल के स्ट्रेच कीजिए और अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए और अपने राइट लेग को लिफ्ट कीजिए हवा में और होल्ड कीजिए। इससे आपका पूरा पेट दब रहा होता है और आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा होता है, तो इसलिए डायबिटीज के लिए ये अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। अब दूसरे हाथ से अभ्यास आपको लंबे करने हैं, तभी आपको फायदा होगा।
दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर ले जाके लॉक कर लीजिए और उसके बाद पूरा स्ट्रेच करते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी को लिफ्ट कीजिए। और होल्ड कीजिए। एक बार और करते हैं। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों पैर को पकड़ लीजिए और अपर बॉडी और लोअर बॉडी को फिर से लिफ्ट कीजिए। जितना आप कर पाए उतना लिफ्ट कीजिए। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ अभ्यास पीठ के बल लेट के। पीठ के बल जो लेट के अभ्यास करेंगे उसमें अर्धहलासन और पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मरकटासन और शवासन करेंगे। आइए पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए आप पूरा पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैर को 90 डिग्री तक, दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाइए और वापस फिर नीचे की तरफ लेके जाइए और उसे नीचे जमीन पे लगाना नहीं है। फिर वापस ले आइए, फिर नीचे की तरफ लेके जाइए। ये क्रम आप कम से कम 25 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत अच्छा। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पादवृत्तासन। पादवृत्तासन आप या तो एक पैर से कर सकते हैं या दोनों पैरों से कर सकते हैं। एक पैर से करने के लिए मुझे आप देख लीजिए। पहले एक पैर उठा के पूरा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दूसरे पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे वो दोनों पैर से कीजिए। तो 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग करेंगे द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के लिए हम लोग
साइकिलिंग करेंगे। आप एक पैर से कर लीजिए या दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। चलिए पहले एक एक पैर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। जिस डायरेक्शन में किया था आपने उसका अपोजिट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, अब दोनों पैरों से भी कर लीजिए। जितना आप कर पाए दोनों पैर से कीजिए। ये करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करते करते आइए अब हम लोग कर लेते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैर को मोड़ते हुए अपनी सीने से लगाएंगे और अपनी ठुड्डी या नाक अपने घुटने से टच करेंगे और कपालभाति करते रहेंगे। करते रहिए। Família desde não é claro deve ter esse nome रिलैक्स कीजिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मरकटासन। मरकटासन के लिए अपने दोनों पैर को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ को खोल लीजिए और दोनों पैरों को राइट साइड में झुकाइए। जब दोनों पैर झुक रहे होंगे तो घुटना घुटने के ऊपर होगा, पंजा पंजे के ऊपर होगा और पूरा आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे और इसको स्ट्रेच कीजिए जितना आप स्ट्रेच कर पाए।
अब लेफ्ट साइड पे लंबा होल्ड कीजिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। फिर से राइट साइड में आइए। लेफ्ट, अब इसके बाद दोनों पैरों को खोल लीजिए, कंधे के बराबर फासला कर लीजिए दोनों पंजों के बीच में, और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। फर्क इसमें सिर्फ यही रहेगा कि इस बार राइट पंजे पे लेफ्ट घुटना रखा जाएगा, और कोई फर्क नहीं होगा। जब आप राइट साइड में पैरों को झुकाएंगे तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे। लेफ्ट, लेफ्ट पैर पूरा जमीन से लगा दीजिए और राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे पर रखिए और पूरा राइट देखिए। लेफ्ट, अब दोनों पैर को खोल लीजिए, पूरा स्ट्रेट कर लीजिए, और लेफ्ट पैर को सॉरी राइट पैर को उठा के लेफ्ट हाथ पर लाके रख दीजिए। ये मर्कटासन का हमारा तीसरा प्रकार है। राइट लेग उठाइए और लेफ्ट पे आके रख दीजिए, और पूरा राइट साइड में आप देखिए। दूसरी साइड से लेफ्ट पैर को उठाइए और राइट पे लाके रख दीजिए। जिधर पैर होगा उसके अपोजिट साइड में आपको देखना है। एक बार और करते हैं, आइए। Partireta, que va a अब राइट साइड में इस पैर को लेके जाइए और लेफ्ट साइड में देखिए। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अभी रिलैक्स करने के लिए हम लोग करेंगे शवासन। शवासन में आप सीधे लेट जाइए पीठ के बल पे, और दोनों हथेलियां सीधी आकाश की तरफ कर लीजिए। अपने कमर के आजू बाजू रख लीजिए हाथ को स्ट्रेट।
और अपना मन, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कीजिए। सुनिए कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं और उन आवाज़ों को उन आवाज़ों से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। एक एक आवाज़ आपको सुनाई पड़नी चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कीजिए और अपना ध्यान, अपना मन केंद्रित कीजिए। एकाग्र हो जाइए। और धीरे धीरे अपने पंजों को ढीला छोड़ दीजिए। फिर अपने पैर को ढीला छोड़ दीजिए। घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए एकदम, कि लगे कि प्राण नहीं है पैरों में। फिर जंघाओं को, हाथ को, पेट, छाती, अपना सर पूरा ढीला छोड़ दीजिए। जैसे आपकी बॉडी पूरी शिथिल हो गई हो, उसमें प्राण नहीं है। और अपना मन केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। अपने पंजों को थोड़ा हिलाइए। उसके बाद अपने घुटने को थोड़ा हिलाइए और अपने पैर को थोड़ा हिलाइए। फिर अपने हाथ और पीठ, पेट, छाती, मुंह, सब में चेतना वापस लेके आइए। और धीरे धीरे अपने आप को अपनी इस दुनिया से फिर से कनेक्ट कर लीजिए। और धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए धीरे धीरे उससे बैठ जाइए।
शवासन भी हमारा एक आसन है। जितना हम आसन करते हैं उतना ज़रूरी हमारे लिए आसन है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए रिलैक्सेशन भी है बॉडी का। शवासन करके आपको फुल बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है, आपकी एनर्जी वापस रीगेन हो जाती है। जो आपने अभ्यास करके अपनी एनर्जी को थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, वो वापस से गेन हो जाती है। वैसे आज मैंने डायबिटीज़ का सेशन बोला था, बट डायबिटीज़ बोलते बोलते मैं मोटापे का सेशन करा दिया आप लोगों को। मैं भूल गया और मैंने मोटापा वाला करा दिया, ओबेसिटी वाला करा दिया। दोनों ही ज़रूरी हैं वैसे तो। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बोला था डायबिटीज़ का कराऊंगा और मैंने करा दिया ओबेसिटी का। कोई बात नहीं, कल करा देंगे डायबिटीज़ का। आइए अब कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम भी हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। आसन योग के बाद प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आप स्ट्रेट होके बैठ जाइए और कपालभाति क्रिया कम से कम 2 से 5 मिनट तक कीजिए। आइए मेरे साथ कपालभाति कीजिए। कपालभाति के लिए सांस बाहर छोड़ेंगे नाक से और पेट को अंदर की तरफ लेंगे, और ये प्रक्रिया आप निरंतर दोहराते रहिए और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाइए। कपालभाति का अभ्यास हम लंबा करेंगे। आइए 2 मिनट और कर लेते हैं।
आप 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे और कपालभाति लंबा करेंगे। जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ, योग तभी आपका पूरा होगा जब आप इसे पूरे इंटीग्रेटेड रूप में करेंगे। आप आसन भी कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए और सही खान पान भी लीजिए, तभी आपका पूरा योग हो पाएगा। तभी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लाभ मिलेगा। और जो भी करें आप पूर्ण पुरुषार्थ के साथ करें। जो भी करें आप 100% एनर्जी के साथ और अपनी 100% अपनी ऑनेस्टी के साथ करें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। कपालभाति के बाद आइए अब हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, तेज गति से, मध्यम गति से और सामान्य गति से। जिनको हाई बीपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसे एकदम सामान्य गति से करेंगे। और जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से कीजिए, और जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, पूरे यंग हैं, आप तीव्र गति से करेंगे। आइए मैं अभी आपके साथ सामान्य गति से करता हूँ। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ये हो गया सामान्य गति से। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो मेरे साथ मध्यम गति से भी करेंगे। आइए मध्यम गति से मैं करके दिखा रहा हूँ, बट आप अपनी शक्ति के अनुसार अपनी गति का चयन कीजिएगा। रिलैक्स कर लीजिए। आइए एक बार और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अब उसके बाद करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आप राइट नॉस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। जो श्वास भरेंगे आप वो 2.5 सेकंड में धीरे धीरे भरेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर उसे राइट नॉस्ट्रिल से बाहर कर देंगे वही 2.5 सेकंड में। फिर इसी क्रम को दोहराते रहेंगे। राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। आइए करते हैं। गति आपकी एकदम सामान्य होनी चाहिए, बहुत तेज गति से नहीं करेंगे। बहुत तेज गति से करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। लेफ्ट से लीजिए, होल्ड कीजिए,
और राइट से छोड़ दीजिए। फिर राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। प्राणायाम आपको प्रतिदिन कम से कम बेयर मिनिमम 5-5 मिनट के सारे सेट करने हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, गीत, बाह्य प्राणायाम, सारे प्राणायाम आपको कम से कम 5-5 मिनट करने हैं। और अगर आप इसे लंबा कर पाए तो प्रतिदिन 1 घंटा प्राणायाम कीजिए। कोई भी समय जब आपको समय मिलता हो तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, 2 घंटे पहले कुछ खाया हुआ हो। 2 घंटे से अगर पेट खाली है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद आपको क्या करना है, आप श्वास भरेंगे और दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और फिर उसके बाद श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। श्वास निकलेगी नहीं क्योंकि आपने दोनों नॉस्ट्रिल बंद किए हुए हैं। फिर उसी श्वास को आप अंदर की तरफ ले लेंगे। ये प्रक्रिया हम 10 बार दोहराएंगे। फिर उसके बाद जिस नॉस्ट्रिल से श्वास लिया है उसके अपोजिट से श्वास निकाल देंगे। चलिए अभी हम लेफ्ट से लेते हैं और दोनों नाक बंद कर लेंगे। फिर इसको राइट नॉस्ट्रल से निकाल देंगे। जब आप दोनों नाक बंद करके श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो कान पर भी फोर्स पड़ता है और नाक पर भी फोर्स पड़ता है। उससे घबराइए मत, ये आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए अब दूसरी नाक से ले लेते हैं। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए क्या करना है आपको, आप पहले तो श्वास भर लीजिए, फिर उसको पूरे एक झटके के साथ पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए और पूरा पेट खाली कर दीजिए और उसको कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिए और ज़्यादा कर सकते हैं तो 35 से 40 सेकेंड तक कीजिए। जब आप पूरी श्वास निकाल देंगे तो आपका पेट पूरा अंदर की तरफ धंस जाएगा और कोशिश कीजिए कि आपका पेट आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाए, आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाए। आपको पेट अपना इतना साधना है कि आपका पेट आपके कंट्रोल में आ जाए। आप उसे चाहे जिस तरह से कंट्रोल करना चाहें वैसा कंट्रोल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ कीजिए एक बार। देखिए मेरा पेट आप कोशिश कीजिएगा वैसा कर लेंगे।
एक बार और करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे इसके अपोजिट उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या करना है आपको, आप अपना गला पूरी तरह से कस लेंगे, पूरा टाइट कर लेंगे और श्वास पूरी अंदर भरेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तो आपके गले से एक आवाज आएगी और उसके साथ आप श्वास भरिए और 1 मिनट का होल्ड कीजिए। पहले हमने 30 सेकंड किया था, अभी 1 मिनट के लिए हम होल्ड करेंगे। जब ये अभ्यास आप पहली बार कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो आपको शुरू में खांसी आती है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे खांसी आनी बंद हो जाएगी और ये अभ्यास आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आइए मेरे साथ एक बार और दोहराइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, गला टाइट करके, और उसे होल्ड करेंगे। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं सीतरी और सितकारी। वैसे लोग जिनको बीपी से रिलेटेड समस्या रहती है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। सीतरी और सितकारी। सीतरी के लिए क्या करना है, अपनी टंग को मोड़ लीजिए यूं और श्वास पूरी अंदर की तरफ भरिए। और फिर से होल्ड कीजिए, फिर से करते हैं, 3 बार कम से कम दोहराएंगे। आइए। एक बार और।
और शीतकारी के लिए क्या करना है, अपने दांत खींच लेने हैं, बंद कर लेने हैं और दांतों से श्वास को अंदर करना है। एक बार और। एक बार और करते हैं। आइए अब हम लोग कर लेते हैं भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी के लिए 3 उंगलियों से अपनी दोनों आंख को बंद कर लीजिए और एक उंगली इंडेक्स फिंगर आपके माथे पे रखी जाएगी और दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद कर लीजिए और एक भौरे की तरह गुंजन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत। उद्गीत के लिए लंबे गहरे श्वास लेके ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। आइए 3 बार करते हैं। दोनों उंगलियां खोल लीजिए और आपस में रब कीजिए। इतना रब कीजिए कि आपके हाथों में, अपनी हथेलियों में एक एनर्जी जनरेट हो जाए और उस एनर्जी का पूरी बॉडी में आप संचरण कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने भगवान जी का, अपने अपने गुरुदेव का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमें इतना शुभ दिन दिया है और हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम आज का योग अभ्यास कर पाएं। और आप सभी लोगों का मेरा साथ देने के लिए पूरे योग सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।